क्या आप सच में हार्ट ब्रेक के दौरान लव को मैनिफेस्ट कर सकते हैं? हैरान कर देने वाला जवाब, हार्ट ब्रेक एक गहरी, आत्मा को झकझोरने वाली पीड़ा है, जो सबसे मजबूत व्यक्ति को भी असहाय, कमजोर और टूटा हुआ महसूस करवा सकती है। यह एक भावनात्मक तूफान है जो हमारे अस्तित्व की नींव को हिला देता है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि इस दर्द के बीच भी आपके पास लव, सच्चा और भरपूर लव मैनिफेस्ट करने की शक्ति है, हाँ, यह न केवल संभव है, बल्कि जब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की एनर्जी से जुड़ते हैं तो हार्ट ब्रेक के दौरान यह और भी अधिक संभव हो जाता है। हैरान कर देने वाला लगता है ना? जब आप टूटे हुए महसूस कर रहे हों तो आप कैसे लव मैनिफेस्ट कर सकते हैं? यही इसकी जादुई बात है। यूनिवर्स रहस्यमय तरीकों से काम करता है, और जब आप यह समझते हैं कि अपनी एनर्जी को कैसे अलाइन करना है, यहां तक कि हार्टएक के दौरान भी, तो आप वह लव अट्रैक्ट कर सकते हैं जिसकी आप कामना करते हैं। यह हीलिंग, ग्रोथ और ट्रांसफॉर्मेशन की यात्रा है, और अंत में आप देखेंगे कि कैसे हार्ट ब्रेक आपके लिए वह शक्ति बन सकता है जो आपको उस लव की ओर ले जाती है जिसे आप सच्चे रूप में डिजर्व करते हैं। हार्ट ब्रेक एक गेटवे टू ट्रांसफॉर्मेशन। सबसे पहले आइए हार्ट ब्रेक को एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण से समझते हैं। भले ही यह दुनिया के अंत जैसा महसूस हो, हार्ट ब्रेक अक्सर यूनिवर्स का तरीका होता है आपको किसी बड़े उद्देश्य की ओर निर्देशित करने का। यह फेलियर का संकेत नहीं है, बल्कि यह ग्रोथ का एक अवसर है। हार्ट ब्रेक आपके भावनात्मक जीवन की पुरानी संरचनाओं को तोड़ता है, जिससे नई एनर्जी के प्रवेश के लिए स्थान बनता है। बहुत से लोग हार्ट ब्रेक को हानि और दर्द से जोड़ते हैं, लेकिन क्या होगा अगर आप इसे एक ट्रांसफॉर्मेशन के समय के रूप में देखें? यह दृष्टिकोण में बदलाव ही वह कुंजी है जो आपको मैनिफेस्टेशन के द्वार खोलने में मदद कर सकता है। भले ही आप एक रिश्ते के अंत का शोक मना रहे हों, जब आप हार्ट ब्रेक का अनुभव करते हैं तो आपकी भावनात्मक फ्रीक्वेंसी कम होती है, जिससे कुछ भी सकारात्मक आकर्षित करना असंभव सा लग सकता है। लेकिन यहाँ एक पैराडॉक्स है। हार्ट ब्रेक, जब इसे एक ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोसेस के रूप में देखा जाता है, तो वास्तव में आपकी कॉन्शियसनेस को बढ़ा सकता है यदि आप इसे अनुमति दें। यह आपके दिल को इस तरह से खोल सकता है कि आप उच्च रूपों के लव को प्राप्त करने के लिए तैयार हो जाते हैं। वह लव जो आपके साथ अलाइन होता है, न कि केवल वह जो आप थे। द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। हार्ट ब्रेक के समय यह कैसे काम करता है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमें सिखाता है कि लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। जो भी एनर्जी या वाइब्रेशन आप बाहर भेजते हैं, यूनिवर्स उसे आपको वापस प्रतिबिंबित करता है। खुशी के समय यह आसान लगता है, लेकिन जब आप टूटे हुए होते हैं तो यह असंभव सा लगता है। आखिरकार, जब आप सिर्फ दर्द महसूस कर रहे हों तो आप लव को कैसे रेडिएट कर सकते हैं? इसका रहस्य यह समझने में है कि दर्द में भी एनर्जी होती है, और जब आप उस एनर्जी को सही तरीके से चैनल करते हैं तो आप अपनी वाइब्रेशन को बदलना शुरू कर देते हैं। अगर आप लगातार इस पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं कि आपने क्या खोया है, क्या गलत हुआ, या आपको किस तरह नुकसान पहुंचाया गया, तो आप अनजाने में और अधिक नकारात्मक भावनाओं को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। दूसरी ओर, जब आप हार्ट ब्रेक को हीलिंग, ग्रोथ और भविष्य में जो आप चाहते हैं उस पर ध्यान केंद्रित करने का अवसर मानते हैं, तो आप अपनी वाइब्रेशन को बदलना शुरू कर देते हैं, भले ही आप दर्द में हों। यहां बताया गया है कि हार्ट ब्रेक के दौरान आप अपनी वाइब्रेशन को कैसे बदलना शुरू कर सकते हैं। 1. अपनी भावनाओं को पूरी तरह से स्वीकारें, अपने दर्द को दबाएं नहीं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन तब काम नहीं करता जब आप अपनी भावनाओं को अनदेखा या दबा रहे हों। अपने आप को महसूस करने दें, रोएं, शोक मनाएं, और जो भी दर्द है उसे व्यक्त करें। अपनी भावनाओं को स्वीकार करके आप हीलिंग प्रोसेस शुरू करते हैं। याद रखें, हीलिंग और मैनिफेस्टिंग साथ साथ चलते हैं। आपकी वल्नरेबिलिटी ही आपकी ताकत का हिस्सा है। 2. हीलिंग पर ध्यान केंद्रित करें। जब आपने अपने दर्द को महसूस कर लिया हो तो अब हीलिंग पर ध्यान केंद्रित करें। हीलिंग एक सेल्फ लव का कार्य है, और जब आप इसमें संलग्न होते हैं तो आप अपनी वाइब्रेशन को बढ़ाते हैं। ऐसे कार्यों में संलग्न हो जो आपकी आत्मा को पोषित करें। मेडिटेशन, जर्नलिंग, प्रकृति में चलना या ग्रैटिट्यूड का अभ्यास करना।
ये क्रियाएं यूनिवर्स को संकेत भेजती हैं कि आप अतीत को छोड़ने और कुछ बड़ा आकर्षित करने के लिए तैयार हैं। 3. अपने अनुभव को फिर से परिभाषित करें। हार्ट ब्रेक को हानि के रूप में देखने के बजाय इसे अपनी आत्मा की ग्रोथ के आवश्यक भाग के रूप में देखें। खुद से पूछें, व्हाट इज द लेसन हियर? मैं इस अनुभव से कैसे इवॉल्व कर सकता हूं? जब आप विक्टिमहुड से एम्पावरमेंट की ओर शिफ्ट करते हैं तो आपकी एनर्जी बदल जाती है। आप अब अतीत के दर्द में फंसे नहीं रहते, बल्कि एक नए उज्जवल भविष्य को बनाने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। दर्द में रहते हुए लव मैनिफेस्ट करना, क्या यह संभव है? यहां आश्चर्यजनक जवाब है, हाँ। आप हार्ट ब्रेक के दौरान लव मैनिफेस्ट कर सकते हैं। वास्तव में हार्ट ब्रेक शायद मैनिफेस्टेशन के लिए सबसे सही समय हो सकता है, खासकर अगर आप लव को एक नए दृष्टिकोण से परिभाषित करने के लिए तैयार हैं। आइए जानें कि ऐसा क्यों है। हार्ट ब्रेक के दौरान आपके पुराने सेल्फ और आपके फ्यूचर सेल्फ के बीच का पर्दा सबसे पतला होता है। आप उस मोड़ पर खड़े होते हैं जहां आप अपने पिछले रिश्ते में थे और जहां आपके पास भविष्य में बनने की क्षमता है। यह मैनिफेस्टेशन के लिए एक प्राइम मोमेंट है, क्योंकि अब आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि आप क्या नहीं चाहते और इससे भी महत्वपूर्ण, आप क्या चाहते हैं। दर्द को एक मार्गदर्शक शक्ति के रूप में उपयोग करके आप उस लव और कनेक्शन के प्रकार के बारे में जागरूक हो जाते हैं जो वास्तव में आपकी आत्मा की इच्छाओं के साथ अलाइन होता है। यह वह मौका है जब आप अपनी इच्छाओं के लिए नए इंटेंशन सेट कर सकते हैं। हार्ट ब्रेक के दौरान लव मैनिफेस्ट करने का स्टेप बाय स्टेप गाइड इस प्रक्रिया में आपकी मदद के लिए यहाँ एक स्टेप बाय स्टेप गाइड है कि कैसे आप हार्ट ब्रेक का अनुभव करते हुए भी लव मैनिफेस्ट कर सकते हैं। 1. क्लियर इंटेंशंस सेट करें। मैनिफेस्टिंग लव का सबसे महत्वपूर्ण कदम है स्पष्ट और सकारात्मक इंटेंशंस सेट करना। अब जब आपने हार्ट ब्रेक का अनुभव किया है तो आपके पास यह गहरा समझ है कि आप एक रिश्ते में क्या नहीं चाहते। इस स्पष्टता का उपयोग करें ताकि आप सच में अपनी इच्छाओं को परिभाषित कर सकें। खुद से पूछें, मैं किस प्रकार का रिश्ता आकर्षित करना चाहता हूं? लव में मुझे कैसा महसूस करना चाहिए? मेरे आदर्श साथी में कौन से गुण होने चाहिए? स्पष्ट रहे, लेकिन विवरण से ज्यादा भावनाओं पर ध्यान दें। यूनिवर्स आपकी इंटेंशंस के पीछे की एनर्जी का जवाब देता है। इसलिए यदि आप प्यार, सम्मान और सराहना पाने की भावना पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप उस वाइब्रेशन के साथ अलाइन होने लगेंगे। 2. अपने आदर्श रिश्ते को विजुअलाइज करें। जब आपके इंटेंशंस स्पष्ट हो जाएं, तो अपने आदर्श रिश्ते की विजुअलाइजेशन करना शुरू करें। विजुअलाइजेशन एक शक्तिशाली मैनिफेस्टेशन टूल है, क्योंकि यह आपको उन भावनाओं और एनर्जी को एम्बॉडी करने में मदद करता है जो आप आकर्षित करना चाहते हैं। अपनी आंखें बंद करें और कल्पना करें कि आप एक ऐसे रिश्ते में हैं जहां आपको गहराई से प्यार, सम्मान और समझ मिलती है। उस आनंद, प्रेम और संतोष की भावनाओं को महसूस करें जैसे यह पहले से ही हो रहा हो। जितनी स्पष्टता से आप इसे विजुअलाइज कर सकते हैं, यह उतना ही वास्तविक आपके एनर्जेटिक फील्ड में बन जाएगा और यूनिवर्स उसी के अनुसार जवाब देगा। 3. सेल्फ लव और ग्रैटिट्यूड का अभ्यास करें। हार्ट ब्रेक के दौरान आत्मदोष या आत्म आलोचना में पड़ना आसान है, लेकिन सेल्फ लव को मैनिफेस्ट करने की नींव है। आप तब तक वह लव आकर्षित नहीं कर सकते जिसके आप हकदार हैं जब तक आप पहले खुद को वह लव नहीं देते। इस समय का उपयोग अपनी आत्मा को पोषित करने के लिए करें। अपनी भलाई को प्राथमिकता दें, स्वस्थ सीमाएं स्थापित करें और उन गतिविधियों में संलग्न हों जो आपको खुशी देती हैं। इसके अतिरिक्त ग्रैटिट्यूड का अभ्यास करें। हार्ट ब्रेक ने आपको जो सबक सिखाए हैं उनके लिए आभारी रहें और उस लव के लिए कृतज्ञता व्यक्त करें जो आपके पास आने वाला है। ग्रैटिट्यूड आपकी वाइब्रेशन को बढ़ाती है और आपके दिल को और अधिक प्राप्त करने के लिए खोलती है। 4. हीलिंग और लव के लिए एफर्मेशंस। एफर्मेशंस आपके अवचेतन मन को पुनः प्रोग्राम करने और अपनी एनर्जी को लव के साथ अलाइन करने का एक शक्तिशाली तरीका है। ऐसे एफर्मेशंस चुनें जो आपकी हीलिंग यात्रा और लव की इच्छा के साथ मेल खाते हों। यहाँ कुछ उदाहरण दिए गए हैं। मैं प्रेम और सम्मान के योग्य हूँ। मेरा दिल उस प्रेम को प्राप्त करने के लिए खुला है जिसका मैं हकदार हूँ।
मैं अपने जीवन में प्रेमपूर्ण स्वस्थ संबंधों को आकर्षित करता हूं। हर दिन मैं उस प्रेम के साथ और अधिक संरेखित होता जा रहा हूं जिसकी मैं कामना करता हूं। इन एफर्मेशंस को रोजाना दोहराएं, खासकर आत्मसंदेह या उदासी के क्षणों में। ये आपको याद दिलाते हैं कि आप सक्रिय रूप से अपनी वास्तविकता को यूनिवर्स के साथ मिलकर बना रहे हैं। 5. अतीत को छोड़ें और प्रक्रिया पर भरोसा करें। हार्ट ब्रेक के दौरान लव मैनिफेस्ट करने का सबसे महत्वपूर्ण कदम है अतीत को छोड़ना। पुराने दर्द, नाराजगी या पछतावे को थामे रखना आपकी वाइब्रेशन को एक निचली फ्रीक्वेंसी से बांध कर रखता है, जो नए लव के प्रवाह को अवरुद्ध करता है। अपने एक्स को माफ करें, खुद को माफ करें और किसी भी ऐसी स्थिति से जुड़ी अपेक्षाओं को छोड़ दें जो पहले से होनी चाहिए थी। भरोसा रखें कि यूनिवर्स ने आपके लिए कुछ बेहतर रखा है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन तब सबसे अच्छा काम करता है जब आप समय और प्रक्रिया पर भरोसा करते हैं। नियंत्रण को छोड़ दें और जानें कि सब कुछ आपके उच्चतम भले के लिए सही समय पर अनफोल्ड हो रहा है। हार्ट ब्रेक के बाद न्यू लव का फाउंडेशन, यह काउंटर इंट्यूटिव लग सकता है, लेकिन हार्ट ब्रेक लव को मैनिफेस्ट करने के सबसे शक्तिशाली अवसरों में से एक है। क्यों? क्योंकि जब आपका दिल टूटता है तो यह नई संभावनाओं के लिए खुला होता है। आपने खुद को क्रैक किया है और उस वल्नरेबिलिटी में वह शक्ति छिपी है जो आपको एक ऐसे लव की ओर ले जाती है जो आपके सच्चे सेल्फ के साथ अधिक अलाइंड होता है। मैनिफेस्ट योर लव टुडे। तो क्या आप हार्ट ब्रेक के दौरान लव मैनिफेस्ट कर सकते हैं? इसका जवाब एक जोरदार यस है। हार्ट ब्रेक आपके लव की कहानी का अंत नहीं है, यह एक नए अध्याय की शुरुआत है। आप सही समय पर हैं उस लव को आकर्षित करने के लिए जिसके आप सच में हकदार हैं, क्योंकि आप ट्रांसफॉर्मेशन की अग्नि से गुजर चुके हैं। अब आप सचेत रूप से एक ऐसा रिश्ता बना सकते हैं जो आपके उच्चतम सेल्फ और आपकी गहरी इच्छाओं को प्रतिबिंबित करता है। अगर आपको यह कंटेंट प्रेरणादायक लगा हो तो इसे खुद तक न रखें। इसे उन लोगों के साथ साझा करें जो हीलिंग और मैनिफेस्टेशन की यात्रा पर हैं। लाइक बटन दबाएं, नीचे अपने विचारों के साथ कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको और भी शक्तिशाली जानकारी मिल सके कि कैसे आप अपने सपनों का जीवन मैनिफेस्ट कर सकते हैं। याद रखें, वह लव जिसकी आप तलाश कर रहे हैं पहले से ही आपको खोज रहा है। आपको बस उसकी एनर्जी के साथ अलाइन होना है, भले ही आप हार्ट ब्रेक के समय में हों। तो आज वह इंस्पायर्ड एक्शन लें, लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें और आइए साथ में वह लव मैनिफेस्ट करें जिसके हम हकदार हैं।